वो छोटा ड्रैगन रोज डेनी के पास रहकर बड़ा हो रहा था। उसके शरीर पर जो स्केल थे वो अब काफी मजबूत होने लगे थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये कोई अच्छा इशारा नहीं था। भले ही ये तीनों अनोखे ड्रैगन डेनी के थे, लेकिन वो अब भी जंगली और खतरनाक थे। एक शिकार को मार डालने के बाद तीनों ड्रैगन आपस में उस शिकार को लेकर लड़ने लगे और ऐसी हिंसक हरकतों पर डेनी का कोई कंट्रोल भी नहीं था। अब डेनी को समझ आ गया कि इन तीनों का असली स्वभाव सामने आने लगा है और अगर उसने इन्हें ठीक से नहीं संभाला तो वो सब के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। कुछ दिन बाद एक लड़का अपने पिता के साथ नदी के किनारे जानवर चरा रहा था। तभी ड्रैगन पंख फैलाकर लड़के के सामने आ गया। आसमान में उसका साया इतना बड़ा था कि सब डर गए। फिर ड्रैगन ने डरे हुए जानवरों की तरफ आग फेंकी और एक को पकड़कर उड़ता हुआ दूर ले गया। जल्दी वो चरवाहा डेनी के महल में पहुंचा और डेनी के सामने उसने एक पैकेट खोला जिसमें जलकर मरी हुई बकरी थी। उसने बताया कि उसका पूरा झुंड उस ड्रैगन ने खा लिया है। डेनी ने उसकी भरपाई करने के लिए 3 गुना मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके बाद चरवाहा तो खुश होकर चला गया, लेकिन अगला शख्स जो आया उसका चेहरा बिल्कुल टूटा हुआ था। वो रोता हुआ पैकेट खोलता है और उसमें से एक 3 साल के बच्चे की जली हुई हड्डियां निकलती है। वो बच्चा खेलते खेलते बकरियों के पास पहुंच गया था और फिर ड्रैगन ने उसे भी जला डाला। अब डेनी को समझ आ गया था कि वो अब अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं रख पा रही है। उसने तय किया कि वो खुद जाकर ड्रैगन्स को पकड़कर बंद करेगी। लेकिन जब वो उसके सामने पहुंची तो ड्रैगन की नजरों को देखकर डेनी समझ गई कि अब वो पहले जैसा आज्ञाकारी नहीं रहा। इसके बाद ड्रैगन फिर से उड़कर दूर चला गया। वो डेनी अकेली वहीं खड़ी रह गई। डेनी ने डिसाइड किया कि बाकी 2 ड्रैगनों को तो वो जरूर काबू में रखेगी ताकि वो दूसरे ड्रैगन की तरह बेकाबू ना हो पाए। वो उन्हें अंधेरे तहखाने में ले गई और उनके सामने भारी जंजीरें रखी। फिर वो धीरे से आगे बढ़ी और वो जंजीरें उठाई। उस वक्त उसका दिल बहुत भारी था। उसने अपने बच्चों की गर्दन में वो जंजीरें डाल दी और बिना पीछे देखे ही वहां से चली गई। तभी उन दोनों ड्रैगनों को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जोर से डेनी को पुकारा, लेकिन डेनी ने मन ही मन सोच लिया था कि भले ही गलती उस ड्रैगन की थी, लेकिन पर सजा तो किसी न किसी को मिलनी ही थी। एक रात बीत गई, फिर भी बच्चों की चिंता में डेनी वापस तहखाने गई। पर जब वो वहां पहुंची तो दोनों ड्रैगन उसे गुस्से में देखने लगे और बिना सोचे समझे आग उगलने लगे। डेनी डर कर वहां से भाग गई। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। कुछ दिन बाद डेनी एक अखाड़े में मुकाबला देख रही थी। तभी कुछ लोगों ने अपनी असली पहचान बताई और हवा में चलने वाले हथियार निकालकर डेनी को मारने की कोशिश की। एक एक करके उसके गार्ड्स गिरने लगे और अब डेनी को लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ आसमान में गूंजी और फिर वो ड्रैगन तेजी से उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। वो अखाड़े के बीच में उतरा और दुश्मनों को फाड़ने लगा। फिर उसने अपने मुंह से आग उगली और जिनके हाथ में हथियार थे वो सब चीखते हुए जल गए। उसकी ताकत और डर से बाकी हमलावर डर कर भागने लगे। जब डेनी ने देखा कि ड्रैगन उसे बचाने के लिए खुद घायल हो रहा है तो वो दौड़कर उसके पास गई और उसके शरीर में लगे भालों को निकाला। वो ड्रैगन दर्द से चीख पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सामने उसकी मां खड़ी है वो तुरंत शांत हो गया। उस डेनी ने देखा कि अब उसका बच्चा फिर से वैसा ही लग रहा है और वो नहीं चाहती कि वो फिर से घायल हो। तो उसने धीरे से उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश की और धीरे से कहा, अब उड़ चलो। ड्रैगन ने मां की बात समझ ली और अपने शरीर को बैलेंस करके दौड़ने लगा। उस वक्त पहली बार डेनी अपने बच्चे की पीठ पर उड़ सकी और आसमान में उड़ते हुए उसे ये समझ आया कि ड्रैगन को बंद करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर डेनी सबके सामने उस ड्रैगन के साथ उड़कर अखाड़े से सुरक्षित निकल गई।